हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की बहुत इम्पोर्टेंट और रिलेटेबल पोम अमांडा बाय रॉबन क्लीन को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ये पोम हर चाइल्ड और पेरेंट की स्टोरी है। हर बच्चा कभी ना कभी फील करता है कि उसकी फ्रीडम कम हो रही है और पेरेंट्स उसे हर बात पर इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। पोम में अमांडा नाम की एक लड़की है जो बार बार डांट और इंस्ट्रक्शंस सुन सुनकर अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में चली जाती है। वहां उसे फ्रीडम, पीस और हैप्पीनेस मिलती है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिटेल्ड स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन मीनिंग, थीम्स, सिंबोलिज्म और साथ ही साथ पोएटिक डिवाइसेस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये पोम सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर टीनेजर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे अबाउट द पोएट। इस पोम के पोएट हैं रॉबिन क्लीन। रॉबिन क्लीन एक फेमस ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं। उन्होंने चिल्ड्रन और टीनेजर्स की फीलिंग को बहुत इफेक्टिवली अपनी राइटिंग में प्रेजेंट किया है। अमांडा पोम भी चिल्ड्रन के इमोशंस और फ्रीडम की डिजायर को दिखाती है। इस पोम का जो सेंट्रल आइडिया है वो है एक्सेसिव इंस्ट्रक्शंस चिल्ड्रन को इरिटेट कर सकते हैं। चिल्ड्रन भी फ्रीडम और प्राइवेसी चाहते हैं। पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इमेजिनेशन स्ट्रेस से एस्केप करने का मीडियम बन सकती है। नाउ अब हम बात करेंगे टाइटल की। टाइटल में एक्सक्लामेशन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अमांडा के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है। पोम में अमांडा का नाम बार बार लाउड टोन में लिया गया है, मीनिंग कि कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस उसे मिल रही है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, स्कोल्डिंग, उसे डांटा जा रहा है। ये टाइटल ही पोम का मूड एस्टेब्लिश कर देता है, बता देता है कि पोम एक्चुअली में क्या कहना चाहती है। पोम में दो टाइप्स के स्टैंजा है। एक है पेरेंट्स की वॉइस और सेकंड है अमांडा की इमेजिनेशन। पेरेंट्स की वॉइस जहां अमांडा को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, और अमांडा की इमेजिनेशन जहां अमांडा अपनी ड्रीम वर्ल्ड में चली जाती है। ये अल्टरनेटिंग पैटर्न पूरी पोम का स्पेशल फीचर है। नाउ हम बात करेंगे स्टैंजा 1। लाइन्स है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। मीनिंग अमांडा को कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। उसे कहा जा रहा है नेल्स को बाइट मत करो, सीधा बैठो, प्रॉपर पोस्चर रखो। पेरेंट्स अमांडा की हैबिट्स इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस अमांडा को इरिटेट कर रही हैं। सेकंड स्टैंजा लाइन्स, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमांडा इमेजिन करती है कि वो एक मरमेड है, वो सी में पीसफुली स्विम कर रही है, वहां कोई उसे ऑर्डर नहीं दे रहा। मरमेड कंप्लीट फ्रीडम का सिंबल है। यहाँ पे अमांडा रियल वर्ल्ड के रेस्ट्रिक्शन से एस्केप करना चाहती है। हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स की, जैसे वर्ड यूज हुआ है लैंग्वेज, जिसका मीनिंग है काम एंड रिलैक्स्ड। सेकंड एमरल्ड सी, जो कि ग्रीन कलर्ड सी है, और ब्लिसफुल का मतलब है हैप्पीली। नाउ हम बात करेंगे स्टैंजा 3 की। लाइन्स हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। मीनिंग पेरेंट्स अमांडा से होमवर्क, रूम क्लीनिंग, शूज क्लीनिंग के बारे में पूछ रहे हैं। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस सिखा रहे हैं, लेकिन अमांडा प्रेशर फील कर रही है। नाउ स्टैंजा 4। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। मीनिंग अमांडा इमेजिन करती है कि वो ऑर्फन है। ऑर्फन मतलब अनाथ, उसके पेरेंट्स नहीं है। वो फ्रीली रोड पर वॉक कर रही है, कोई उसे इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा। नॉर्मली ऑफन होना सैड बात होती है,
लेकिन अमांडा के लिए इसका मतलब है नो रिस्ट्रिक्शंस, नो स्कोल्डिंग, कंप्लीट फ्रीडम। द साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस बहुत प्रीशियस है। अमांडा पेरेंट्स की कांस्टेंट टॉकिंग से टायर्ड हो गई है। फ्रीडम इज स्वीट। अमांडा फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती है। नाउ स्टैंजा 5। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। पेरेंट्स अमांडा को चॉकलेट खाने से मना कर रहे हैं एक्ने और पिंपल की वजह से। पेरेंट्स उसकी हेल्थ की केयर कर रहे हैं, लेकिन अमांडा को लगता है कि उसकी फ्रीडम लिमिट हो रही है। नाउ स्टैंजा 6। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। I'll certainly never let down my bright hair. Who was Rapunzel? Rapunzel एक फेरी टेल का करेक्टर थी। वो टार में रहती थी। अमांडा इमेजिन करती है कि वो रपुंजल है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओरिजिनल रपुंजल फ्रीडम चाहती थी। अमांडा वाली रपुंजल किसी को अंदर आने ही नहीं देना चाहती। अमांडा प्राइवेसी चाहती है, वो डिस्टर्बेंस से बचना चाहती है। नाउ फाइनल स्टैंजा, पेरेंट्स वॉइस। स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. पेरेंट्स अमांडा को मूडी और सल्किंग कहते हैं और कहते हैं कि लोग सोचेंगे कि हम तुम्हें बहुत ज्यादा डांटते हैं। एक्चुअली पूरी पोम में वही हो रहा है। पेरेंट्स कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसलिए ये लाइन आयरनिक है। तो अगर इसकी इन शॉर्ट हम बात करें समरी की, तो पोम में अमांडा नाम की एक गर्ल है, उसकी मदर उसे बार बार इंस्ट्रक्शन देती रहती है। अमांडा मरमेड बनने का ड्रीम देखती है, ऑर्फन बनने का ड्रीम देखती है, रपुंजल बनने का ड्रीम देखती है। ये सब उसकी फ्रीडम और पीस की डिजायर को शो करते हैं। पोम चिल्ड्रन और पेरेंट्स के रिलेशनशिप को ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर सिंबोलिज्म बहुत अच्छे यूज किए हैं पोएट ने। जैसे मरमेड जो है वो शो कर रहा है यहाँ पे फ्रीडम एंड पीस। ऑफन भी फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल शो कर रहा है कि एक अनाथ बच्चे के पेरेंट्स नहीं होते तो उसे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता, लाइक दिस। रपुंजल प्राइवेसी और आइसोलेशन शो कर रही है यहाँ पे, अकेलापन। सी जो है वो कामनेस शो कर रही है। और टार का मतलब है यहाँ पर पर्सनल स्पेस। तो नाउ हम बात करते हैं इसकी थीम की। थीम है फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल। मतलब पोम का मेन थीम यही है कि फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल की बात हो रही है, कि इन दोनों में एक कंट्रास्ट दिखाया गया है। चाइल्डहुड फ्रस्ट्रेशन, अमांडा प्रेशर फील करती है बहुत ज्यादा। थर्ड, पेरेंट चाइल्ड कन्फ्लिक्ट, जनरेशन गैप को शो कर रहा है यहाँ पर। एस्केप थ्रू इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन अमांडा इमेजिनेशन के थ्रू स्ट्रेस से बचती है कि वो किसी तरीके से यहाँ रियल लाइफ को एस्केप कर सके और अपनी इमेजिनेशन में अपनी टाइप की जिंदगी जैसा वो जीना चाहती है वो जी सके। नाउ हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। यहाँ पर यूज हुआ है फर्स्ट रिपीटिशन। रिपीटिशन यहाँ पे अमांडा वर्ड हुआ है, अमांडा बार बार पोम में रिपीट हो रहा है, नेगिंग इफेक्ट क्रिएट करता है जो कि। एलिट्रेशन, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, एस साउंड का यहाँ पे रिपीटिशन हुआ है। साइलेंस इज, मतलब मेन यहाँ पर एस साउंड का रिपीटिशन हो रहा था, हम यहाँ कहेंगे कि एलिट्रेशन यूज हुआ है, एक वर्ड बार बार आ रहा है। नाउ मेटाफर, साइलेंस इज गोल्डन, यहाँ पे साइलेंस को गोल्ड से कंपेयर किया गया है। इमेजरी, पोइट ने बहुत बखूबी इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज किया है कि रीडर इमेजिन कर पा रहा है पोम को साथ साथ। जैसे ब्यूटीफुल इमेजेस लाइक मरमेड इन सी, ऑफन वॉकिंग फ्रीली इन अ स्ट्रीट, रपुंजल इन टार। यहाँ पे आयरनी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइस है। पेरेंट्स कहते हैं एनीवन वुड थिंक दैट आई नेक्ड एट यू, जबकि पूरी पोम में वो वही कर रहे होते हैं कि पेरेंट्स जो एंड में कहते हैं ना कि सबको लगेगा हम तो तुझे डांटते रहते हैं, बट इन एक्चुअल वो पूरी पोम में यही कर रहे हैं। पोम में कोई फिक्स्ड राइमिंग स्कीम नहीं है, ये मोस्टली फ्री वर्स स्टाइल में लिखी गई है और
इस पोम की अगर हम मोरल की बात करें तो पेरेंट्स शुड गाइड चिल्ड्रन विद लव एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट एक्सेसिव कंट्रोल, एंड चिल्ड्रन ऑल्सो नीड फ्रीडम, ट्रस्ट एंड पर्सनल स्पेस टू ग्रो कॉन्फिडेंटली. So guys, this was a complete detailed explanation of Amanda by Robin Klein. ये पोम हमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन के रिलेशनशिप का एक बहुत रियलिस्टिक पिक्चर दिखाती है. अमांडा के ड्रीम्स हमें बताते हैं कि हर चाइल्ड फ्रीडम और अंडरस्टैंडिंग चाहता है. सो गाइज, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट पोम या नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर डीप एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन. टिल देन, कीप लर्निंग. थैंक यू.